इज्जत की कसम है, तेरा बाप कब्र में बाद में जाता, उसकी कब्र जन्नत पहले बना दी जाती, क्योंकि बेटी अगर ऐसी दुआ करती। मगर तूने उसको समझा नहीं मेरी बहन, तूने आंसुओं की कदर को नहीं समझा। हर परेशानी सजदा चाहती है, हर परेशानी सजदा चाहती है। परेशानी का हल सजदा है, वो उसके अलावा कोई हल नहीं। न किसी मियां के पास हल है, न किसी मौलवी साहब के हल पास हल है। हर परेशानी का हल मेरे रब के पास है, सजदे में। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मज़हब इस्लाम जिंदाबाद। मेरी बहन, मेरी बेटी, उस वक्त का और आंसुओं का सजदा, खुदा की कसम बगैर आंसुओं का सजदा, आंसू वाले सजदे का कोई मुकाबला नहीं कर सकती। जब भी दिल टूट जाया करे, किधर मत जाया करो, बस सजदे में जाया करो। तुम्हें मोहब्बत हो जाएगी अल्लाह की ज़ात से, और ऐसी मोहब्बत होगी अल्लाह से तुमको कि तुम दुनिया में भी कामयाब। ये परेशानी इसी वजह से आती है। उससे कहा तेरा बाप शहीद हो गया, और रोई, आंखें में आंसू आए, गिरे टप टप गर्म आंसू। उसके बाद भाई की अब 3 खबरें सुनी है, कांप रही है गम की वजह से, चली है। माँ भी है जिसका बेटा शहीद हुआ है, बेटी भी है जिसका बाप शहीद हुआ है, और ये बहन भी है जिसका 3। कितनी बड़ी बात है। मगर जब चली, औरतें पीछे पीछे अपना पर्दा करके निकली। निकलते निकलते मैदान जंग में गई। लोगों ने समझा बाप की कब्र पे जाएगी, बाप को देखेगी, मगर नहीं, पहले भाई के जनाजे को देखेगी। नहीं, किसी ने कहा नहीं नहीं, भाई को नहीं देखेगी, बेटा उसका जवान गया है, पहले बेटे के जनाजे से चिपट के रोएगी। नहीं नहीं, किसी ने कहा बाप के पास जाएगी। मगर वाह रे सहाबिया, वो जब गई तो उधर नहीं गई जिधर जनाजे पड़े थे, वो उधर गई जिधर हुजूर आराम करते थे। सरकार जिधर ऊंटनी पर थे उधर जाके खड़ी हो गई। सरकार ने उसको देखा, दुआ की, हुजूर की आंखों में आंसू थे। अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा बाप, तेरा भाई, तेरा बेटा शहीद हो गया, सहाबी के ईमान पे मेरे माँ बाप कुर्बान हो। उसने कहा या रसूल अल्लाह, मैं आपको देखने आई थी, आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है। या रसूल अल्लाह, आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है। फिर जब वो गई जनाजे पर तो बिल्कुल पर्दे में थी। बाप की जब मैं जनाजा देखती थी तब भी वो पर्दे में थी, जब भाई की लाश देखती थी तब भी पर्दे में थी, जहान बेटे की लाश पर पहुंची फिर भी पर्दे में थी। किसी ने पूछा रे पर्दा भी तक ऐसा कैसा ही है, बाप शहीद, भाई शहीद, बेटा कह लगे मेरे बाप को मौत आई है मगर मेरा इस्लाम अभी जिंदा है, मेरा बेटा शहीद हुआ है, इस्लाम की जिंदा है। मैं कहता हूं ऐसी लड़कियां अब तो दरियाफ्त नहीं है, मगर फिर मेरे ईमान ने कहा नहीं नहीं, अभी कहत नहीं है। जब मैंने फलस्तीन की वाकयात को पढ़ा तो मेरा दिल अंदर से ये कहने पे मजबूर हो गया कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं सैयद हूं, मगर अगर मुझे कोई जूता ला के दे दे उस लड़की का जिसने ये बयान दिया तो मरते वक्त कहूंगा जब मैं मरूं तो मेरे सीने पे गुस्ल देने के बाद, मुझे कफन देने के बाद ऊपर ये जूता रख देना। किसका जूता है? तो बताना ये उन बच्चियों का जूता है कि 15,000 बच्चे तो ऐसे शहीद हुए हैं फिलिस्तीन के अंदर जिनकी उम्रें 10 साल से कम थी, 10 साल से कम थी। अल्लाह अकबर। और मियां लाखों बच्चे ऐसे बेघर हो गए जिनके घर कोई नहीं है। अब वो मदद करने वाला जब खाने का पैकेट देता है ना तो बच्चे के पीछे पीछे गया, देखूं इसके घर में कौन कौन होगा। तो जिस कैंप में वो था ना उसमें वो बच्चा 4 साल का अकेला था, उसका माँ बाप कोई नहीं था, वो अकेला एक कैंप में रहता था। ओ सुनो तो मेरे भाइयों, मेरी तरफ गौर तो करो, एक एक ब्रेड पे 3-3 मुसलमान हैं, मगर उन बच्चियों का बयान क्या था? उनके बयान ये थे, वो उनका बयान ये था कि हम रात को बुर्का ओढ़ के सोते हैं। कहा क्यों? बुर्का तो कोई ओढ़ के नहीं सोता, बुर्का उतार के सोती हैं औरतें। आप बुर्का ओढ़ के क्यों सोती हैं? कहा इस वजह से जब बम गिरते हैं तो घर हमारा मलबों में तब्दील हो जाता है, और हम ये सोच के बुर्का ओढ़ के सोते हैं कि जब हम मरे तो हमारी लाशें जब मलबे में से निकलें तो पर्दे में होनी चाहिए, बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, ताकि जब हम कयामत के दिन हुजूर की बेटी से मिलें तो अर्ज कर दें ऐसे यदा हमारा सब कुछ लुटा था मगर पर्दा हमारा सलामत था। ये बातें मैं अपनी बहनों को बता देता, काश अपनी बेटियों को बता देता। अगर एक लड़की, एक मेरी बहन आज से ये आज से वादा कर ले तो मैं जन्नतुल बकी में उसका सलाम भी कहूंगा और मैं कयामत के दिन भी गवाही दूंगा। मेरी तकरीर सुन के मेरी बेटी ने, चूंकि ना वो हाथ उठा सकती है ना वो जबान से कह सकती है, मगर दिल में इरादा करे मेरी बहन कि मैं आज से पर्दा करूंगी, आज से स्ट्राइट लिबास
नहीं पहनूंगी, आज से आदि आस्तीन का लिबास नहीं पहनूंगी, तो मैं इबादत करता हूं, उसका सलाम मदीने सैयदा खातून जन्नत की बारगाह में लेके जाऊंगा, सलाम कहूंगा, मेरी बेटी बस तू कह के दिल से छोड़ देना। और सुनो मेरी बेटियों, मेरी बहनों, कितनी करीब है ये मौत, इससे तुम डरती नहीं? हुजूर की बेटी का आज विसाल होने वाला है, उम्र 25-26 साल है, इससे ज्यादा नहीं है, तकरीबन इतनी है, और दुनिया से जा रही है कौन? आए हाय, आओ सलाम करें उसके आस्थाने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को। आओ चलो सलाम करें खातून जन्नत की बार। कौन सैयदा खातून जन्नत? तवज्जो तो करें, जिनका चेहरा हुजूर की तरह, जिनके होंठ हुजूर की तरह। सिद्दीक की बेटी सिद्दीका, अम्मी आयशा सिद्दीका से पूछा कौन हुजूर की तरह है, तो फरमाने लगी कोई चलने में, बोलने में, उठने में, सोने में, जागने में, अखलाक में, बोलने में, माफ करने में बिल्कुल नबी की तरह है। वो कोई और नहीं है, वो फातिमा ज़हरा है। फातिमा चलती थी तो ऐसा लगता था रब का रसूल चल रहा है, फातिमा बोलती थी तो ऐसा लगता था रब का रसूल बात करने लगा है, फातिमा मुस्कुराती थी ऐसा लगता था आमना का चांद मुस्कुरा रहा है। अब यहाँ पर एक बात और कहना चाहूंगा, ऐ सिद्दीका, आपके कदमों पे कुर्बान सब जाएंगे अहले बैत के आशिक, क्योंकि अगर आप ना होती तो कैसे पता चलता सैयदा कैसी है? कोई रावी नहीं बता सकता था, ये आप ही ने बताया कि खातून जन्नत कैसी है। अब तवज्जो करें, इकबाल कहता है मरियम अज़यक निस्बत ईसा अजीज, अस्सै निस्बत हजरत ज़हरा अजीज। इकबाल कहता है मरियम इस वजह से बुलंद है कि वो किसकी बेटी है, किसकी माँ है, वो इस वजह से ईसा बुलंद है कि वो मरियम का बेटा है, इस वजह से फकत एक निस्बत कि ईसा बेटा है, मरियम माँ है ईसा की, इस वजह से बुलंद है। मगर सैयदा को देखो, तैयबा को देखो, नूर चश्मी रहमतुल लिल आलमीन, इमाम अव्वलीन व आखिरीन, बानु ताजदार हलता। इकबाल कहता है फातिमा वो है जो हसन हुसैन की माँ है, अली की बीबी है और नबी की साहबजादी है। कहता है रिश्ता आईन हक जंजीर पास पास फरमाने जनाबे मुस्तफा, वरना गिरदे तुर्ब तश कर दी दमे सैयदा बरखा खा के ऊपर शीद में। इकबाल कहता है फातिमा तेरा वो एहसान है इस्लाम के ऊपर कि अगर मुझे शरीयत की पासदारी न होती तो इकबाल कभी काबे का तवाफ न करता, बल्कि फातिमा ज़हरा की तुर्बत का तवाफ करता। काबे की तरफ मुंह करके नमाज नहीं पढ़ता, फातिमा ज़हरा की तुर्बत की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ता। ये तो इकबाल के ख्यालात और जज्बात है, मगर जब मेरे इमाम ने बात की है तो अगर इकबाल भी होता तो मुरीद हो जाता मेरे इमाम का। इकबाल ने कहा था मरियम अज़यक निस्बत ईसा अजीज, अस्सै निस्बत हजरत ज़हरा अजीज, कि वो इस वजह से बुलंद है कि वो ईसा की मरियम इस वजह से बुलंद है, ईसा की वालदा है। मगर फातिमा को देखो, अल हसन हुसैन की वालदा है, अली की बीबी है, नबी की बेटी है। मगर मेरा इमाम कहता है नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर 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 मुतलक की कनीज अल्लाह रे लहना नूर का, फरमाते फातिमा नूर की माँ है, नूर की बीवी है, नूर की बेटी। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत अहले बैत, फैज़ाने गौसे आज़म अल्लामा सैयद शबात हुसैन साहब क़िबला, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी का नक्शा जनाबे ज़हरा। बसा लो हुजूर की बेटी की मोहब्बत दिल में। आओ फिर खड़े होते हैं और कहते हैं अब हमारे घरों में पाकिस्तानी बदतमीजियों के सीरियल नहीं चलेंगे, अब हुजूर का कुरान पढ़ा जाएगा, अल्लाह का कलाम पढ़ा। आओ अगर वादा करो तो फिर मैं आपसे बात अर्ज करता हूं। मेरी बहनों सुनो, हुजूर की बेटी दुनिया से जा रही है। मालूम है हुजूर की बेटी विसाल की वजह क्या बनी? सुनो, हुजूर का गम, और सुनो उनका अकीदा। अपने बेटों को यही अकीदा देना। मालूम है क्या फरमाया खातून जन्नत ने? जब हुजूर की कब्र की मिट्टी सूंघी ना, तो फरमाया मौला अली से मेरे बाप की मिट्टी की खुशबू का ये हाल है कि जो इसे सूंघ ले उसे कभी मुश्क भी अच्छा नहीं लगेगा, मुश्क की खुशबू भी नहीं भाएगी। आज जल्दी जल्दी काम कर रही हैं सारे। हजरत अली ने कहा क्या हुआ? कहा आज मैं दुनिया से जाने वाली। क्यों? कैसे खबर? कहा आज अब्बा को ख्वाब में देखा था, अब्बा कुछ ढूंढ रहे थे। मैंने पूछा मेरे अब्बा क्या ढूंढ रहे हैं? मेरी बेटी तुझे ढूंढ रहा हूं मेरी फातिमा। कहा आज मैं अब्बा से यार हसन हुसैन जिसके बच्चे हो, अली जिसका शोहर हो, जैनब जिसकी बेटी हो, मगर उसको खातून जन्नत को
हसनैन से भी ज्यादा है, सबसे ज्यादा अपने अब्बा से प्यार है, अपने हुजूर से। कोई इतना भी, हुजूर ने जब ये कहा ना मैं दुनिया से चला जाने वाला हूं, तो रोने लगी। जब ये कहा ना तुम सबसे पहले मुझसे मिलोगी, तो मुस्कुराने लगी। कोई अपनी मौत की खबर सुन के मुस्कुराया है? बोलो मुस्कुराया है। मगर एक खासियत ऐसी भी है जो मुस्कुराई है, वो खातून जन्नत है। हुजूर के घर वालों से मोहब्बत अपने दिल में डालो, तुम्हारा बेड़ा पार होगा इंशाअल्लाह। मेरी तरफ देखो, मैं आपसे बात अर्ज कर रहा हूँ, मेरी ध्यान देना। हुजूर की बेटी फिर जब बिस्तर पे गई तो रोने लगी। हजरत अली ने कहा मौत से डरती है? नहीं 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 नहीं। फिर ऊपर जब चादर डालते हैं ना मैयत की, मैयत जब हिलती हुई चलती है तो सबको खबर हो जाती है कितनी मोटा है मरने वाला, कितना पतला है। मैंने जीते जी तो पर्दा किया है, कहीं ऐसा ना हो इंतकाल के बाद मेरा जनाजा निकले तो फिर बेपर्दगी हो जाए, किसी को खबर हो जाए मोहम्मद की बेटी फातिमा कितनी मोटी थी, कितनी पतली थी। मेरा इमाम कहता है जिसका आंचल न देखा महो मेहर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। कयामत का दिन होगा मेरी बहनों, मेरी बेटियों, आज के बाद शादियों में ये बात क्या याद रखोगे आप, जो मैं कह रहा हूं आपसे याद रखोगे? दुपट्टे लेके शादी के गेट के बाहर एक दुपट्टा लेके भारी सा खड़े रहा करो, 20-25 दुपट्टे रख लो। और जैसे ही कोई आए लड़की बाल खुले हुए और बिल्कुल जिस्म उसका टाइट लिबास पे, तो कहना मेरी बहन भाई की तरफ से एक तोहफा रख ले। वो कहा क्या? कहा इसको ओढ़ ले। क्यों? कहा इस वजह से कि ये मेरे नबी की हुक्म है तेरे लिए, नबी का हुक्म है, इसको रख ले। ऐसी बारातें करो। मेरी बहनों से गुजारिश करता हूं जिंदगियों को तब्दील करो। आखिरी बात मेरी ये है जो मैं अब कर रहा हूं, माँ बाप अगर जिंदा है तो इनको मरने से पहले गनीमत जानो। ये एक तो होता है जग बीती, एक होती है आप बीती। मैं आप बीती बयान कर रहा हूं। अभी 6 महीने हुए मेरी अम्मी को मैंने कब्र में रखा है, जिसने मुझे 9 महीने पेट में रखा था और मैंने उसको कब्र में रख दिया। मैंने अपने बाप को भी कब्र में रखते हुए देखा था, लोगों को, अपने ताया को भी रखा। अभी कुछ दिन पहले 22 मई को मोहम्मद अली फैजी साहब के वालिद साहब का विसाल हुआ। अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। मगर उनकी मगफिरत मुझे लगता है कि हो गई है, क्योंकि मैंने जब उनको कब्र में रखा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने बहुत मुर्दे रखे हैं कब्र में। ये बात बयान करनी चाहिए, शरीयत हुक्म देती है। किसी की कमी देखो तो छुपाओ, और अगर तो बयान करो। तो सुनो, मैंने बहुत कब्र, मगर मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैंने कुछ मुर्दों को कब्र में रखने के बाद कोशिश की है इसका सर हो जाए किबले की तरफ, टूटने की कगार पे आई है गर्दन, मगर हुई नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जिसमें मेरी जिंदगी में 2 या 3 लोग हैं, उनमें से एक हमारे मोहम्मद अली भाई साहब के वालिद साहब भी हैं। जब मैंने उनको कब्र में रखा तो उनकी गर्दन ढलक के खुद ही किबले की तरफ हो गई, क्योंकि वो 1 महीने पहले किबला देख के आए थे, काबा देख के आए थे, वो हुजूर के रोजे से आए थे, वो हुजूर की अम्मी सैयदा आमना की बारगाह में रोके आए थे। अल्लाह ताला मेरी भी ऐसी मौत करे, आप सबकी भी ऐसी मौत हो कि ऐसी नेक जगह से आए, बरकत वाली जगह, गुनाह माफ करा के आए। अल्लाह हम सबको मौत के वक्त। तो सुनो मेरी, अब मैं आपको बता रहा हूँ, माँ अगर जिंदा है उसकी कदर करो। और सुनो, माँ अगर घर में है ना, इधर देखना, अगर माँ है घर के अंदर तो कुछ भी नहीं है ना, कोई साजो सामान नहीं है, फिर भी घर भरा लगता है, खूबसूरत लगता है। और अगर माँ ना होना तो घर काटने को दौड़ता है, बाप ना होना तो फिर घबराहट होती है ऐसे घर से। ये घर कैसा घर है, इसमें कोई बुजुर्ग नहीं, कोई बुजुर्ग। आज सुनो, ऐसे तो सब आशिक हैं, मैं भी आशिक हूं, आप भी आशिक हैं, ये भी आशिक, सारी दुनिया आशिक, मगर आप एक आशिक ऐसा है, अगर आप ये कहें मोहम्मद अली फैजी आशिक रसूल नहीं, आपके ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप कहें मुफ्ती साहब या मुफ्ती साहब फलां मेरे बारे में कहें ये आशिक रसूल नहीं, हालांकि गुनाह है, मगर ईमान पे फर्क नहीं पड़ेगा। मगर मेरे नबी के गुलामों सुनो, मैं जिसका नाम ले रहा हूं, अगर उसके इश्क में आपने शक किया तो आपके ईमान पे बड़ा फर्क पड़ेगा। उसका नाम सैयदना उवैस क़न्नी है। नबी ने फरमाया मेरा आशिक है, जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। कोई बे औलाद बैठा हो तो दुआ मांग ले, मेरा तजर्बा है ऐसे जिक्र में दुआएं कबूल होती हैं। कोई कारोबार से परेशान हो तो मैं तकरीर कर रहा हूँ, वो दिल में अपने दुआएं मांगे। मेरी बात सुने, उवैस क़न्नी, जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौन उवैस क़न्नी? और यार सुनो, जब कोई मदीने से आता है हम लोग पूछते हैं मदीना कैसा है, गुम्बद खदरा कैसा है, मगर उवैस पूछते थे मदीने वाले कैसे हैं, हुजूर की आंखें कैसी, हुजूर के होंठ कैसे, हुजूर चलते कैसे। देखा नहीं था, क्यों? फालिश थी माँ को, फालिज में मुब्तला थी,
तो वो गए नहीं, क्योंकि कोई ध्यान रखने वाला था ही नहीं। वो खुद ही बेचारे कमजोर थे, यानी माली हालात बहुत कम थे, कुछ था ही नहीं। बकरी चराते थे और बकरी चरवाहे थे और दिन भर काम करते थे, माँ की खिदमत करते थे और फिर बकरी भी चरा लेते थे। माँ ने देखा मेरा बेटा जब कोई आता है तो पूछता है हुजूर की आंखें कैसी हैं, हुजूर के होंठ कैसे हैं। तो बोली बहुत मोहब्बत करते हो। तो कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ कुछ आहें, कुछ सिसकियां थी जो जवाब दे रही थी हाँ। माँ ने कहा जाओगे देखने का, तो आप बीमार हो, दौड़ के तो नहीं जा सकता ना आपको। तो माँ से कहा मेरी माँ नहीं जा सकता। माँ ने कहा मेरे लाल 3 पहर की इजाजत देती हूँ, तू चला जा। देखा हुजूर का दीदार करा, उवैस करनी चले और जब माँ की तरफ से चले तो यही कहते हुए चले, चला हूं एक मुजरिम की तरह मैं जाने बेतैबा, अल्लाह अकबर शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है जिस पर निसार जान फलाहो जफर की है। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। और यार मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा। अल्लाह अकबर मदीने पहुंच गए, हुजूर के दरवाजे पे दाता लाहौरी लिखते हैं जाके अर्ज की हुजूर तशरीफ रखते हैं। अंदर से आवाज आई कौन का, मेरा नाम उवैस है, मैं बकरी चराने वाला चरवाहा हूँ, हुजूर के दीदार के लिए आया हूँ, क्या सरकार है। तो आवाज आई ठहर जाओ, रात को सुबह को दीदार करके जाना, सुबह को आएंगे। बाहर से रोने की आवाज आई, कौन रोता है, क्यों रोते हो, मुसाफिर क्या हुआ। क्या मेरी माँ बीमार है, हुजूर के लिए मैं अपनी जान दे सकता हूं, मगर हुजूर क्या फरमान है माँ बाप का ख्याल रखने का, तो मैं जा रहा हूं। हुजूर जब आए तो कह देना माँ का गुलाम था और चला गया, और हुजूर से कहना मेरे लिए दुआ करें, चरवाहा हूं, मैं एक मजदूर हूं, हुजूर के दीदार के लिए आया था। एक रात की तो बात थी, ठहर जाते सुबह को सिहाबी बन जाते, मगर नहीं 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 नहीं, उठकर तो आ गए हैं तेरी बज़्म से, मगर कुछ दिल ही जानता है किस दिल से आए हैं। मदीने जाओ, कभी मदीना देखना ईमान वाली आंखों से, जब तुम पलटोगे तो बाप की मौत की तुम्हें इतनी तकलीफ नहीं होगी जितना मदीने से वापसी की तकलीफ होगी। मेरा इमाम कहता है फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। वापस गए मदीने से, जब वापस गए वैस करनी, अल्लाह अकबर, सुबह हुजूर आए, बेखबर हो गुलामों से वाक़ा क्या है। फरमाया आयशा बड़ी नूर है, मेरे दरवाजे पे बड़ी खुशबू आ रही। कौन आया था, कौन। हुजूर उवैस नाम का कोई चरवाहा था, माँ का फरमा बरदार था और रो के गया है, कह के गया हुजूर से कह देना मेरे लिए दुआ फरमाए, मैं अपनी माँ की वजह से जा रहा हूँ। सरकार मेरे नबी ने फरमाया ओए सहाबा मेरा मिंबर लगाओ, अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन सारे तशरीफ लेके आए, मिंबर लगा। हुजूर ने फरमाया मेरा एक आशिक है, सबके दिल धक 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 करने लगे। कौन आशिक है, फरमाया मेरा आशिक है, उसका नाम उवैस है, उसने मुझे कभी देखा नहीं है। उवैस है वो जो दुआ मांगे अल्लाह उसकी कबूल करता है। अली तुम उससे दुआ करवाना, उससे दुआ करवाना, उमर तुम जाना उससे दुआ करवाना, वो माँ बाप का फरमा बरदार है। फरमाया कयामत के दिन अल्लाह फरमाएगा जब वो जन्नत में जाएगा ठहर जा, वो ठहर जाएगा। अल्लाह फरमाएगा उधर देख मेरे महबूब के जहन्नमी उम्मती खड़े, उनकी तरफ इशारा कर, वो तेरी वजह से जन्नती हो जाएंगे। वो वैसे इशारा करेगा, अरे है अल्लाह उन इशारे वालों में मुझे भी शामिल कर दे मालिक। अल्लाह अकबर, इशारा करेंगे जन्नती जन्नती, मरमाएगा अल्लाह ये हम बदला देते हैं। आज तुम अपनी माँ को परेशान करते हो, माँ को घुट घुट के जीने मजबूर करते हो, बाप से जबान लड़ाते हो। याद रखना ये माँ बाप चले जाएं, ठंडी मिट्टी से रोने का कोई फायदा नहीं। बाप के हाथ दबाया करो, पांव दबाया करो, माँ से खिदमत किया करो। बाप उस दिन नहीं मरता है जिस दिन उसे मौत आती है, बाप उस दिन मरता है जिस दिन उसका बेटा उससे जोर से बात करता है, तेज आवाज से बात करता है। बाप बाप है। दुनिया में घूम लेना, तुम्हें दोस्त तो 1000 मिलेंगे, दौलत बदलेगी, दोस्त भी बदलेंगे, मगर बाप कभी नहीं मिलेगा। बाप को कभी आप पा नहीं सकते हो, बाप कभी नहीं मिलेगा। और सुनो, एक हाफिज साहब का मैं साफा बांध रहा था बिहार में, मौलाना साहब का, रोने लगे। मैंने कहा आज तो आपकी दस्तारे फजीलत है, आज तो आपको खुश होना चाहिए, रो क्यों रहे। कह लगे मेरा बाप रक्षा चलाता था और कहता था बेटे मैं तुझे देखना चाहता हूँ आलिम बनता हुआ, मगर वो एक्सीडेंट हुआ, मेरा बाप मर गया। आज मैं आलिम बना हूं मगर मुझे अपना बाप याद आता है जिसने जवान बेटे को पढ़ाया, खुद बुजुर्गी में रक्षा चलाया। आज मेरी खुशी वो खुशी नहीं। घर बना के लोग रोते हैं, बाप नहीं। घर बना के रोते हैं, माँ नहीं। माँ है तो उनको दीदार, उनकी खिदमत करो, उनसे खिदमत लो। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा
कौन से हजरत की दुआ कबूल होगी आपके हक में, कौन से पीर साहब कितने पैसे लेके सच्ची वाली दुआ आपके लिए करेंगे, मेरे पास इसकी कोई गारंटी नहीं है। मगर ये बात मैं कंफर्म कर रहा हूं, हुजूर फरमाते हैं माँ बाप की दुआएं ऐसे लगती हैं जैसे नबियों की दुआएं अपने उम्मती के हक में कबूल। जबानें खींच ली जाएंगी वो जिन्होंने अपनी माओ से बदकलामी की है, गुत्थियों से खींच ली जाएंगी वो जमाने। जलील है वो इंसान दुनिया का भी आखिरत का भी जिसने अपनी मां का दिल दुखाया, और कामयाब है वो इंसान जिसने अपनी मां को राजी कर लिया। मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं, जो इंसानों का शुक्र नहीं अदा कर सकता वो अल्लाह का भी नहीं कर सकता। वासिफ अली वासिफ कहते हैं जो सामने वाले नजर आने वाले मोहसिन का शुक्र नहीं अदा कर सकता तो वो नजर जो नहीं आता उसका कैसे शुक्र अदा करेगा। रोया करो अपने रब के सामने। मैंने तकरीर अपनी मुकम्मल कर दी, कभी कभी रोया करो, उससे कहा करो। चूंकि वक्त काफी हो गया, मैं 2 मिनट की और आपसे बस इजाजत चाहता हूँ, मोहम्मद अली भाई से 2 मिनट की बात और कर रहा हूँ। नौजवानों, अपनी तन्हाइयों को पाक कर लो। आला हज़रत से पूछा गया नेक कौन है, आपने फरमाया नेक वो है जो रात और दिन में एक जैसा नेक है, यानी जो तन्हाइयों में नेक है ना। जो मिंबर पे नेक है ना, अगर वो कमरे में भी नेक बन जाए तो वली बन जाएगा। खुदा की कसम, खुदा की कसम। अपने जाहिर और बातें को एक जैसा करो, रोया करो। आपको पता है आलिम की क्या पहचान क्या है? डरने वाले को अल्लाह ने आलिम कहा है। क्या कहा है? जो डरते हैं वो इल्म वाले ही डरता है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, जो मेरे बंदे पढ़े लिखे हैं वही मुझसे डरते हैं, उलमा मुझसे डरते हैं। जो नहीं डरता है वो कुछ भी होगा, पढ़ लिखा हो सकता है, मगर वो नेक आदमी नहीं है, शरीफ आदमी नहीं है। शरीफ वही है जो रब से डरता है, जो रब के सामने तौबा करता है। अपने रब से रोया करो, उसके सामने गिड़गिड़ाया करो। एक खातून थी मूसा अलैहि सलाम के जमाने में, आखिरी बात, उसने कहा उसका बच्चे बीमार थे तो अपनी पड़ोसी के पास गई, कहने लगे मुझे कुछ खाने के लिए दे दे। तो उसने कहा मैं तो तुझसे बड़ी रगबत रखता हूँ, तू बड़ी हसीन है, रात को आ जाना, मैं तो मुझे हर रात एक नई लड़की चाहिए, तू आ जाना, मैं तुझे पैसे दे दूंगा अभी। उसने कहा मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई हूँ। वापस चली गई। वापस जब गई तो बच्चे रोने लगे, तो बच्चों ने कहा अम्मा कब खाना लाएगी। एक बच्चा जब बेहोश होने लगा ना तो गई, तुझसे जो कर्म मिले कर लेना, रात को मैं तुझे पैसे दे, तू मुझे पैसे दे दे फिलहाल। वो पैसे देके वो चला गया। अब जब वो चला गई, वो चली गई और रात को आई तो इसके बिस्तर पे अकेली थी। इसने इसके हाथ लगाना चाहा तो ये कांपने लगी बिस्तर पे। वो कहा क्यों रोती है, ढोंग दिखाती है, पैसे नहीं मिले तुझे? पैसे सब कुछ नहीं होते, ईमान भी तो कुछ होता है। कहा क्या हुआ? कि जब मैं रात को सजदा करती हूँ तब भी अल्लाह मुझे देखता है, और जब मैं आप तेरे साथ ज़िना करवाने आई हूँ तब भी अल्लाह मुझे देख रहा है। और मैं उससे यही कह रही हूँ मेरे मालिक तू बेहतर है, तू बेहतर जानता है। अल्लाह मुल गुयूब है कि अगर मेरे बच्चे भूखे ना होते, मैं मजबूर माँ होती ना होती तो कभी ये बुरा काम ना करती। तू खुद गवाह है कि मैंने गुनाह नहीं किया, मगर आज मुझे माफ कर देना, जिस्म बेचना पड़ा है मालिक बच्चों की भूख की खातिर। जब वो ऐसे रोई ना, वो भी बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है, उसने रब ने उसका दिल बदल दिया। जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, तूने मेरी आंखें खोल दी, पैसे दे दिए सारे। वो तो चली गई, ये सजदे में जाके बोला मालिक एक दिन आई थी हाथ तक नहीं लगवाया, और मैं तो कितनी इज्जतें लूट चुका हूँ, कितनी रातों का मुजरिम हूँ तेरा, मुझे माफ कर दे। रो के सो गया। सुबह को दरवाजा खटखटाया किसी ने, दरवाजा खुला तो सामने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे। बोले अल्लाह ने तुझे सलाम कहा है। कहा मूसा गलत पते पे आए हो, एड्रेस ठीक नहीं है, मैं तो बदकार इंसान हूं मुझे। कहा नहीं, अल्लाह ने तुझे सलाम कहा है, अल्लाह ने तुझे सलाम कहा है। कोई तूने नेकी की है? कहा रात में रोया था। पूरी बात बता के बोला कितना रोया? इतना रोया था मेरी आंख के आंसू ने मेरा चेहरा भिगो दिया था। मूसा ने कहा अल्लाह फरमाता है मेरे मूसा मेरे बंदों से जाके कह दे वो कितने ही गुनहगार सही, बस इतना रो लें कि उनके आंख के आंसू ढलक के गाल तक आ जाए, मैं रब सब माफ कर दूंगा। ऐ लोगों आओ पलटो रब की तरफ, जिन्हें तुम्हें जो कब्र में लोग सब ये दुनिया फसाना है, धोखा है, किस तरफ पड़ गए, ये सब तुमको उठा के कब्र में अल्लाह के हवाले करने वाले, इससे पहले ही हवाले हो जाओ। रोया करो उसके सामने, तौबा किया करो उसके सामने। हाथ उठा के बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान दे देंगे? दोनों हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ कर लो। जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है। एक